अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त इरफान और वेलकम करता हूं आपको अपने इस चैनल ऑन स्क्रीन लर्निंग में। क्या आप भी अपनी यूएसबी ड्राइव को किसी भी विंडो के लिए बूटेबल बनाते हैं और आपको किसी भी नेक्स्ट विंडो में अपग्रेड होना है और उसके लिए आप अपनी यूएसबी ड्राइव को दोबारा से बूटेबल बनाते हैं, तो ऐसी किसी भी मसले का अगर आपको सामना करना पड़ रहा है तो आज की इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने जा रहा हूं कि एक सॉफ्टवेयर की मदद से किस तरह आप अपनी यूएसबी पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हैं और उसमें कोई भी आईएसओ फाइल को रन करवा सकते हैं। उसके लिए चाहे फिर वो लिनक्स की फ़ाइल हो, एंड्रॉयड की फ़ाइल हो, विंडो 8.1 हो, विंडो 10 हो, कोई भी आईएसओ फाइल हो, आप बड़ी आसानी से जस्ट इसमें कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आप वो विंडो को रन करवा सकते हैं किसी भी सिस्टम पर। तो यूएसबी से रिलेटेड मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है, उसमें मैंने डिटेल वाइज आप लोगों को यही बताया है कि किस तरह से आप अपनी यूएसबी ड्राइव को बूटेबल बना सकते हैं। लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर है उससे ज़्यादा लाइट वेट है और बड़े ही इजी स्टेप्स के साथ आप अपनी यूएसबी पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि किस तरह से हम अपनी यूएसबी ड्राइव को बूटेबल बना सकते हैं और वो कौन सा सॉफ्टवेयर है और हमने उसे कैसे डाउनलोड करना है। सबसे पहले आप लोग अपने वेब ब्राउज़र को ओपन कर लें। मेरे पास क्रोम है, मैं इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पर गूगल पर आपने सर्च करना है ईज़ी टू बूट। ईज़ी टू बूट जैसे ही आप लोगों के सामने आए तो आपने इस पर इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद जो टॉप पर सबसे पहले आप लोगों को लिंक नज़र आए ईज़ी टू बूट, इस पर आपने क्लिक कर देना है। ये वाला लिंक ये आपको एक दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा। तो कुछ ऐसा इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ आप थोड़ा सा भी नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप लोगों को एक ऑप्शन नज़र आएगा डाउनलोड ईज़ी टू बूट, इस पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को ये एक दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा। वहाँ पर जाने के बाद आपने फिर से इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा डाउनलोड ईज़ी टू बूट, इस पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। ये आपको नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा। नेक्स्ट पेज पर जाने के बाद आपने ईज़ी टू बूट EXE विंडो 8 और 10 ये वाली जो फाइल है इसको आप लोगों ने डाउनलोड पर इस पर आपने क्लिक कर लेना है और इसको आपने डाउनलोड कर लेना है 32 बिट वाली। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये देखें, जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया तो आप लोगों के पास डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने इसी सॉफ्टवेयर को पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। मैं इसको यहाँ से क्लोज़ करता हूँ और इसको यहाँ से मैं इसे मिनिमाइज़ कर देता हूँ और आपको वही सॉफ्टवेयर दिखाता हूँ जो मैंने यहाँ से डाउनलोड किया था। अपने कंप्यूटर में मैं जाता हूँ। कंप्यूटर में जाने के बाद डाउनलोड प्रोग्राम, और ये देखें ये वही सॉफ्टवेयर है जो मैंने आप लोगों को अभी बताया है ईज़ी टू बूट। इसको आपने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देना है। इसको भी मैं यहाँ से मिनिमाइज़ कर देता हूँ। यहाँ इसे यस करेंगे। यस करने के बाद हमने अब इसे इंस्टॉल करना है, तो मैं इसे नेक्स्ट करता हूँ। हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो चुका है और ये ऑटोमेटिकली अभी आप लोगों के पास रन हो जाएगा। ये देखें, ये आप लोगों के पास ओपन हो चुका है। तो ये कह रहा है कि आप अपनी यूएसबी ड्राइव को अपने पीसी में इंसर्ट करें। तो मैं अपनी यूएसबी ड्राइव को अपने पीसी में इंसर्ट करता हूँ। जैसे ही आप अपनी यूएसबी ड्राइव को अपने पीसी में इंसर्ट करेंगे तो ये उसे फौरी पिक कर लेगा। यहाँ पर मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद ये देखें आप लोगों के सामने जो यूएसबी ड्राइव है वो शो हो चुकी है। साइड में ये आप लोगों को कुछ लैंग्वेज अपने कीबोर्ड की दिखा रहा है, तो आप लोगों ने इंग्लिश जो है यूएसए कीबोर्ड इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है।
इसके बाद आप लोगों ने मेक ई टू बी जो ड्राइव है इसको आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है और ये आपकी यूएसबी ड्राइव को इरेज करना स्टार्ट कर देगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये देखेंगे वही पूछ रहा है कि हम आपकी यूएसबी जो ड्राइव को उसको इरेज करेंगे, तो आपने इस पर ओके कर देना है। लेकिन ये आपने याद रखना है कि अगर आप लोगों के पास फ्रेश जो है वो यूएसबी है तो आप लोगों ने उसी पर यह काम करना है। अगर आप लोगों के पास कोई भी डाटा पड़ा है तो पहले आपने उसका बैकअप बना लेना है। मैं इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद ये देखें आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का जो मेथड है ये स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर यह हमसे कुछ ही टाइम में यह हमसे पूछेगा कि आप अपनी यूएसबी ड्राइव को जो है इरेज करना चाहते हैं। तो जैसे ही वो ऑप्शन आता है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ी सी वीडियो को मैं पॉज करूँगा। तो ये देखिए हमारे पास ये ऑप्शन आ गया है कि क्लीन ड्राइव 1 कि आप अपने जो भी डाटा है उसे इरेज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं ओके करूँगा। ओके करने के बाद अगला जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए उसे ओके करने के बाद इसने फॉर्मेटिंग जो है कंप्लीट कर दी है। अब इसके बाद ये इसमें हमारी जो बूटिंग है वो स्टार्ट कर देगा। तो आप लोगों के सामने जो ये ब्लू कलर की स्क्रीन है ये ग्रीन स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जैसे ही ये कन्वर्ट होती है मैं आप लोगों को वो भी दिखाता हूँ। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, तो मैं नहीं चाहता आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट हो। मैं इस वीडियो को यहाँ पर थोड़ा सा पॉज करता हूँ। जैसे ही ग्रीन स्क्रीन आती है तो मैं आप लोगों को दोबारा से दिखा देता हूँ। अभी ये ब्लू स्क्रीन है, ये इसकी जो बूटिंग है उसे ये कॉपी कर रहा है, अपनी फाइल्स को ये कॉपी कर रहा है। कुछ ही देर में ये भी देखें लिखा हुआ आ रहा है कि प्लीज़ वेट। इसके बाद ये जो ब्लू वाली स्क्रीन है ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगी। आप लोगों को परेशान नहीं होना ग्रीन स्क्रीन देख कर के। आप ऐसा नहीं आप लोगों ने सोचना कि शायद ये ख़राब हो रहा है या कुछ इस तरह का कोई मसला है। ये ग्रीन स्क्रीन में कन्वर्ट होगी और उसके बाद आप लोगों की जो बूटिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। जी तो ये देखें हमारी जो ब्लू स्क्रीन थी वो ग्रीन स्क्रीन में कन्वर्ट हो चुकी है। तो जब ये ग्रीन स्क्रीन आ जाए तो आप लोग समझ आइएगा कि बस इसकी जो इसने फॉर्मेटिंग करनी थी और फॉर्मेटिंग के बाद इसने ISO का जो भी फोल्डर इसमें कॉपी करने थे वो बस कंप्लीट होने वाले हैं। ये देखें फिनिश्ड लिखा हुआ आ गया है। ओके, इसके बाद आप लोगों ने नीचे एक कंटिन्यू वाला जो ऑप्शन आप लोगों को भी कुछ ही देर में नज़र आएगा, तो आपने इंटर करके उसे कंटिन्यू कर देना है। तो यहाँ पर फिनिश्ड ऑल ओके यहाँ इसने दे दिया है। तो यहाँ हम आने के बाद हमने इंटर पर क्लिक करना है। जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो ये यहाँ से फिनिश हो जाएगा। इंटर पर मैंने क्लिक कर दिया है। ये देखिए जैसे ही मैंने उसे इंटर किया तो हमारी जो इसकी बूटिंग थी वो फिनिश हो गई है। यहाँ से इसी को मैं एग्ज़िट कर देता हूँ। तो बस इतना सा हमारा काम था, क्योंकि बस आप लोगों ने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना और इंस्टॉल करने के बाद अपनी यूएसबी ड्राइव को बूटिंग के लिए लगा देना है। तो ये सब प्रोसेस होने के बाद हम जाते हैं दोबारा से अपने कंप्यूटर में, और कंप्यूटर में जाने के बाद ISO फाइल को कॉपी कर लेते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये मेरी जो यूएसबी ड्राइव है इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से इसमें फ़ोल्डर आप लोगों को शो होंगे। तो आपने ISO फाइल में जाना है। ISO फाइल में जाने के बाद आपने विन जहाँ पर लिखा हुआ है इसको आपने ओपन करना है, और विन वाले फ़ोल्डर में आप लोगों के पास जो भी विंडो वाली फ़ाइल है ISO की विंडो की जो भी फ़ाइल है आपने यहाँ पर कॉपी करनी है। अगर आप लोगों के पास लिनक्स की कोई फ़ाइल है ISO फाइल तो आपने वो इसमें कॉपी कर देनी है। बहुत ही आसान सा तरीका है। तो मेरे पास एक जो है विंडो की फ़ाइल पड़ी है ISO फाइल विंडो 10, मैं उसको कॉपी करके दिखा देता हूँ। ये देखिए मेरे पास विंडो 10 है, इसको मैं उसी में जाकर कॉपी कर देता हूँ। यहाँ से इसको करेंगे कॉपी करने के बाद USB ड्राइव में आपने ISO फाइल में जाना है और विन वाले फोल्डर में आपने ओपन करके इसको पेस्ट कर देना है।
ये देखिए हमारी जो कॉपी थी ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है आप लोगों के सामने। मेरे पास जो विंडो की फ़ाइल पड़ी थी मैंने इसको इसमें कॉपी कर दिया है। अब मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। ये वही है USB ड्राइव। इसको मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद ISO फाइल, और ISO फाइल में जाने के बाद विन में आप लोगों ने चले जाना है। और ये विंडो वाली वो ISO की फ़ाइल है जो मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने कॉपी की है। तो आप लोगों ने देखा बड़ी ही आसानी से आप लोगों ने एक सॉफ्टवेयर की मदद से किसी भी ISO फाइल को अपनी USB ड्राइव में आप कॉपी कर सकते हैं। तो विन वाले फ़ोल्डर में आप लोगों के पास कोई भी ISO की फ़ाइल है, जैसे कि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, विंडो 7 है, विंडो 8 है, विंडो 8.1 है, प्रो है, 10 है। आप लोगों ने वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है। और किसी भी कंप्यूटर में अगर आप लोगों को विंडो करनी है तो आपने ये वाली USB ड्राइव उसमें इंसर्ट करनी है, और आप लोगों के पास ऑप्शन आ जाएंगे कि आप लोगों ने लिनक्स वाली करनी है, एंड्रॉयड की कोई फ़ाइल करनी है, या आपने विंडो वाली फ़ाइल करनी है। तो आप लोग बस F12 दबाकर अपनी विंडो को स्टार्ट करवा सकते हैं। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आप लोगों को विंडो करने का तरीका भी बताऊंगा, और यही वाली जो मैंने अपनी USB ड्राइव को बूट बनाया था इसी USB ड्राइव की मदद से नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को विंडो करने का तरीका भी बताऊंगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।